नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने छोटे से चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सभी लोग जानते होंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। त्रिभुज के बारे में सभी लोग ही जानते होंगे कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। क्लास 10th में जिस ट्रायंगल के बारे में चर्चा की गई है उसका नाम है समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। तो हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे और फिर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में बात कर ही चुके हैं। पहले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसमें बेसिक वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सर्वांग समत्रिभुज के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में समरूप त्रिभुज और सर्वांग समत्रिभुज दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसके भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समरूप त्रिभुज क्या होता है। जो समरूप त्रिभुज है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो पहला है सम और दूसरा है रूप। समरूप ऐसे त्रिभुज जो देखने में कैसे हो, समान आकृतियां हो, देखने में समान हो, भले ही छोटे हो या बड़े हो, साइज उनकी चेंज हो, पर देखने में कैसे हो, समान हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसा कि हमने दो ट्रायंगल को लिया है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अगर इसका हम नामांकरण कर दें तो ABC मान लीजिए ये है और DEF ये है। तो इसमें क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल से बड़ा है, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल से बड़ा है, और देखने में दोनों कैसे हैं, एक समान है, तो कहेंगे यह समरूप त्रिभुज है। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे तो दो त्रिभुजों में, कितने त्रिभुजों में, दो ट्रायंगल्स में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के यदि अलग अलग बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के यदि अलग अलग बराबर हों तो वे दोनों ट्रायंगल समान कोणिक त्रिभुज होते हैं। और समान कोणिक त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जब तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर होंगे तो कहेंगे जो ट्रायंगल है वह समान कोणिक है और समान कोणिक समरूप त्रिभुज होते हैं। अगर समरूप त्रिभुज की बात की जाए तो समरूप त्रिभुज जो होता है वो कैसा होता है, समरूप त्रिभुज में क्या होना चाहिए शर्त, अगर इसकी कॉन्सेप्ट की बात करें समरूप त्रिभुज के, रुकिए, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, अगर समरूपता की संकल्पना की बात करें, उसकी संकल्पना के बारे में बात करें तो दो कंडीशंस हैं। इसकी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रत्येक रेखाखंड क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। जैसे कि हमने AB और CD दो रेखाखंड लिए, ABCD दो रेखाखंड लिए, तो दोनों कैसे हैं भैया, देखने में दोनों समान हैं। भले ही यह जो रेखाखंड है इस रेखाखंड से छोटा है पर देखने में कैसा है, समान है। और प्रत्येक जो हमारे सर्कल्स होते हैं, प्रत्येक सर्कल्स कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। प्रत्येक सर्कल्स कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि ये जो सर्कल्स है देखने में ये भी सर्कल्स है, भले ही छोटे बड़े हैं। जैसे कि कॉइन्स जो होती हैं, वे कॉइन्स जो होते हैं, जैसे 10 रुपीज़ का कॉइन्स, 2 रुपीज़ का कॉइन्स, 5 रुपीज़ का कॉइन्स, सब देखने में कैसे होते हैं, एकदम सर्कल होते हैं, वृत्ताकार होता है, पर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जो 10 का कॉइन्स वो बड़ा होता है,
5 का कॉइन्स छोटा होता है, पर देखने में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप जान गए। और प्रत्येक स्क्वायर जो होते हैं वर्ग, प्रत्येक वर्ग जो होते हैं वे कैसे होते हैं, प्रत्येक वर्ग भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, प्रत्येक रेखाखंड समरूप होते हैं, प्रत्येक सर्कल समरूप होते हैं। और हमारे प्रत्येक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जब दो त्रिभुज हो, दोनों की सब भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वे समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज वगैरह हमने पहले ही वीडियो में बता ही दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोज को देख लीजिए। तो हमने कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया कि समरूप त्रिभुज सिमिलरिटी, समरूपता के जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि कौन कौन से जो फिगर्स होती हैं वे सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमने बता दिया कि ये सभी जो फिगर्स होते हैं, रेखाखंड, सर्कल और स्क्वायर और हमारा समबाहु त्रिभुज, ये सब कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगर बात की जाए कि कौन सी आकृतियां समरूप नहीं होती हैं, तो जैसे कि हम ले लें, जैसे कि हम एक रेक्टेंगल ले लें और एक स्क्वायर ले लें। एक क्या ले लें, रेक्टेंगल ले लें और एक स्क्वायर ले लें। एक रेक्टेंगल ले लें और एक स्क्वायर ले लें। तो दोनों में क्या दिया, इसकी जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी तो चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। पर रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह जो रूल है यह यहीं पर फेल हो जाता है कि प्रत्येक जो होते हैं सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब आपस में समरूप नहीं होते हैं। ट्राइंगल क्या स्क्वायर के सिमिलर होगा, नहीं होगा। तो यही हम यहाँ पर कंडीशन आ जाती है कि अगर वृत्त और वर्ग को देखा जाए तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं है। अब समरूपता की जो शर्त होती है, अगर त्रिभुज में सिमिलरिटी इन ट्रायंगल, त्रिभुज में जो समरूपता होता है वह दो कंडीशंस में होता है। कैसे होता है कि फर्स्ट जो होता है कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती हैं, भुजाएं आनुपातिक होती हैं। कैसी होती हैं, आनुपातिक होती हैं। और दूसरा जो है हमारा समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं, अलग अलग बराबर होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे होते हैं, अलग अलग बराबर होते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट है इसका हम देख लेते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अब देखिए ABC दो ट्रायंगल हमने लिए और DEF लिए, ठीक। तो इसमें क्या होना चाहिए कि इनकी भुजाएं आनुपातिक होनी चाहिए, यानी कि इस भुजा जो AB है वो अनुपात में, रेशियो में होने चाहिए किसके, DE के, ठीक। अब बराबर जो BC है, ये जो BC है ये आनुपातिक होनी चाहिए किसके, EF के। किसके होनी चाहिए, EF के होनी चाहिए। बराबर जो AC है वो बराबर होनी चाहिए किसके, DF के। चलिए एक एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये भुजा 2 है और ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है। अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए, आनुपातिक का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले AB बटे DE। तो AB का मान कितना है 2 और DE का मान कितना है 4, बराबर।
अब यहाँ पर देखिए BC का मान कितना है 3 बटे EF का मान कितना है 6 बराबर AC का मान कितना है 4 बटे DF का मान कितना है 8, तो DF का मान 8 लेंगे। अब इनको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बराबर लगाया जाए तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इनमें जो रेशियो निकल कर आया वह 1/2 हाफ रेशियो सभी में निकल कर आया। तो कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती हैं भैया, आनुपातिक होती हैं। और कोण की बात किया जाए तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, तभी शर्त लगेगी कि हाँ भैया ये समरूप त्रिभुज है। यह कोण बराबर होना चाहिए इसके और यह कोण बराबर होना चाहिए इसके, तभी पता चलेगा भैया कि यह कैसे है। अगर ये दोनों शर्तें किसी दो ट्रायंगल में, ये दोनों शर्तें अगर हमको देखने को मिल गई तो जान जाइए कि वो जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल है। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं कि डिफरेंट बिटवीन कॉन्ग्रुअस ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल, डिफरेंसेज बिटवीन congruence triangle and similar triangle। डिफरेंसेज बिटवीन कॉन्ग्रुअस ट्रायंगल एंड किसके बीच भैया, सिमिलर ट्रायंगल। इसको हिंदी में बताएं तो समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज के बीच जो डिफरेंस है, सर्वांग सम त्रिभुज में अंतर। तो देखिए जैसे कि हम लेते हैं पहला हमने क्या लिया समरूप त्रिभुज, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है भैया, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल देखिए, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज को यदि हम उठाकर इस पर रख दें, इस त्रिभुज को उठाकर इस पर रख दें तो यह जो है इस या तो इससे छोटा होगा, इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में कैसा हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, या तो अगर बड़ा रहेगा तो इससे बड़ी आकृति ले लेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है देखने में समान होना चाहिए, देखने में कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। बल्कि अगर हम बात करें कॉन्ग्रुअस ट्रायंगल के सर्वांग सम त्रिभुज की बात करें तो दो त्रिभुजों को अगर इस त्रिभुज को उठाकर इस पर रख दिया जाए तो यह इसकी पूरी आकृति ले ले, ना तो बड़ा हो ना तो छोटा हो, इसके प्रत्येक भुजाएं इसके बराबर हो और प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर हो, तो वही क्या कहलाएगा भैया, कॉन्ग्रुअस ट्रायंगल कहलाएगा। यानी कि इसको उठाकर इस पे रखा जाए तो पूरी आकृति ले ले, ना बड़ा हो ना छोटा हो। तो बस आज के वीडियो में यहीं तक था दोस्तों। अगले वीडियो लेक्चर में हम थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। तो प्रमेय 1.1 है जो कि क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको पढ़ने के बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।